लोग लगे हुए हैं, यमुना नदी की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं और गांव के लोग यही सोच रहे हैं कि यमुना मैया अब जो है इस प्रकोप से हमें बचाएगी। और आर्मी भी आ चुकी है और जो लोग पलायन कर चुके हैं, कुछ लोग तैयारी में हैं, ये सोच रहे हैं कि कहीं अब जाना ना पड़ जाए, सामान अपना बांध के बैठे हैं। वो लोगों के भी अंदर भी डर बना हुआ है कि कहीं कब बुलावा आ जाए और कब जाना पड़ जाए। आर्मी भी आ गई है, उनका भी यही कहना है कि अगर गाँव को खतरा होता है तो गाँव को। यमुना नदी के कटाव के चलते टापू कमालपुर नदी से महज 1 एकड़ की दूरी पर रह गया है। अब ऐसे में कई लोगों ने रात को ही गांव से पलायन कर दिया, लेकिन गांव को सुरक्षा देने के लिए प्रशासन ने सेना से गुहार लगाकर सेना की एक टुकड़ी को मौके पर बुलाया। अब यमुना नदी के कटाव को किसान और जवान दोनों मिलकर ही रोकने में जुटे हैं। जो हमारा जो कमाल गांव है बिल्कुल यमुना पे जो है लाई करता है। गांव की हद से आगे जो है फॉरेस्ट का एरिया है, तो फॉरेस्ट का एरिया है तो मिट्टी भी थोड़ी सी लूज ही है। तो जब हैवी जो फ्लो आया तो उसके कारण यमुना ने लगातार जो है कटाव इसका जारी है। चलती हुई यमुना में हमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी किए हैं कि इसमें जो बगल के जो पेड़ थे, जो इसको बल्ली मैशिंग कहते हैं, उसके तहत हमने अंदर डाल के मिट्टी को रोकने की भी कोशिश की है। हम उसमें थोड़ा थोड़ा सा सफल हुए हैं, लेकिन फ्लो बहुत ज़्यादा है तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल इसको रोक लिया है। साथ ही साथ जो है वेरिएशंस भी हैं, जो फ्लो है कभी जो है फ्लो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। उसके कारण भी जो स्काउरिंग है, जो नीचे से कटाव है, उसमें भी जो है वेरिएशन है। तो हम अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। हमने आर्मी से, वैसे तो हम आर्मी से फ़ोन पे पहले भी टच में थे कि आपके पास अगर कोई टेक्निकल कोई ऐसा सोल्यूशन हो तो हमें यहाँ पर आके बताएं, पर उन्होंने भी यही कहा कि जो इस समय आप एक्टिविटी कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, यही एक्टिविटी है जो आपको करनी है। तो फाइनली जो है हमने आर्मी को कल इसलिए भी रिक्वेस्ट किया कि अगर आबादी के नज़दीक पानी जाता है और कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें रेस्क्यू की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरा, उनका एक पूरा कॉलम जो है यहाँ पर आने वाला है, तो हमें जो है उनकी और प्रोफेशनल हेल्प भी मिल जाएगी। तो इसीलिए हम अपना प्रयास जारी है जी, और हम इसमें जो भी टेक्निकली जो पॉसिबल है वो हम इसमें करेंगे। अब थोड़ी देर में जो हम स्टैक ऑफ स्टोन्स भी इसमें डाल के देखेंगे कि वो होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा। पर जैसा आप पीछे देख ही रहे हैं कि फ़्लो बहुत ज़्यादा है और घुमावदार उस तरीके से यमुना चल रही है, तो उसमें कटाव हो रहा है। तो हमारी कोशिश जारी है। सर देखिए जी, जैसे मैंने आपको कहा, पानी के फ्लो में वेरिएशन है। कुछ घंटे बढ़ता है, कुछ घंटे कम होता है। सुबह बढ़ना शुरू हुआ था, रात में स्टेबल था, अब वापस से कम हो गया है। तो बाकी तो इस चीज़ पे हम फ्यूचर को तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि अगले 1 घंटे में क्या भाव रहेगा, लेकिन हम अपना कोशिश जारी कर सकते हैं, वो हम कोशिश जो है जारी। बता दें कि यमुनानगर के गांव कमालपुर में 3 दिनों से लगातार हो रहा यमुना नदी के किनारों का कटाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। 3 दिन में ही यमुना लगभग 1 किलोमीटर की धारा गांव की तरफ बना चुकी है और गांव अब यमुना नदी से 1 एकड़ की दूरी पर ही बचा है। बता दें कि हथीनी कुंड बैराज से आज पानी की मात्रा कम है और जैसे जैसे नदी में पानी कम हो रहा है, वैसे वैसे लोगों के लिए और भी मुसीबतें सामने आ रही हैं। पानी कम होने के बाद अब यमुना नदी का भूमि कटाव और बढ़ गया है। जिस जगह कटाव हो रहा है वहां पिछले 3 दिनों से प्रयास जारी है ताकि इस कटाव को रोका जा सके, लेकिन अभी तक इसको रोकने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। ऐसे में सेना के जवान यमुना नदी के कटाव को रोकने में कब तक समर्थ रहते हैं, ये देखना अहम रहेगा।